चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, ये शब्द हम कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, कई बार तो एक दूसरे की जगह पर भी। लेकिन क्या कानून की नज़र में भी ये दोनों एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। और नए भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद तो इनके बीच का फर्क समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर क्या है वो बारीक लकीर जो चोरी और डकैती को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है? आइए इस कानूनी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं चोरी से। सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून चोरी मानता किसे है। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस भी कहते हैं, उसकी धारा 303 इसी के बारे में बताती है। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो चोरी का मतलब है जब कोई किसी और की कोई चीज उसकी इजाजत के बिना बिल्कुल चुपचाप उठा कर ले जाए। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है चुपचाप। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस दबे पांव। सोचे जैसे किसी की जेब कट गई या कोई घर में घुसकर सामान ले गया जब कोई देख नहीं रहा था। यही है चोरी। अच्छा, चोरी तो समझ आ गई। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कहीं ज्यादा गंभीर अपराध की, डकैती। देखते हैं कि बीएनएस की धारा 310 इसके बारे में क्या कहती है। और डकैती को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर ध्यान देना होगा, 5। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। यही वो आंकड़ा है जो एक लूट को डकैती बना देता है। ये इस अपराध की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो डकैती तब होती है जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर जोर जबरदस्ती, हिंसा या फिर हिंसा की धमकी देकर कुछ लूटते हैं। ये चोरी की तरह चुपचाप नहीं होता, ये खुलकर होता है, डरा धमका कर। सोचिए, किसी बैंक में या घर में हथियारों के साथ घुस जाना। यहाँ मामला सिर्फ सामान ले जाने का नहीं है, बल्कि डर और दहशत फैलाने का भी है। ठीक है, तो अब तक जो भी समझा उसे और साफ करने के लिए चलिए इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। इनके बीच के सबसे बड़े अंतर क्या हैं? ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाता है। कानूनी धाराएं बिल्कुल अलग। चोरी के लिए सेक्शन 303 तो डकैती के लिए 310। लोगों की संख्या का तो जमीन आसमान का फर्क है। चोरी एक अकेला इंसान भी कर सकता है, पर डकैती उसके लिए कम से कम 5 लोग चाहिए। और तरीका, एक में है चुपके से तो दूसरे में है जोर जबरदस्ती और हिंसा। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है खतरे का लेवल। चोरी में खतरा सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को है, पर डकैती में खतरा संपत्ति के साथ साथ इंसान की जान को भी होता है। और यहीं से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, आखिर क्यों कानून डकैती के लिए इतनी ज्यादा कठोर सजा देता है चोरी के मुकाबले? मतलब इसके पीछे की सोच क्या है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। जवाब ये है कि कानून सिर्फ हमारी चीजों, हमारी संपत्ति की हिफाजत नहीं कर रहा। नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। बात सिर्फ संपत्ति की है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये खतरे का एक बढ़ता हुआ लेवल है। पहला लेवल है चोरी। यहाँ खतरा किसे है? सिर्फ संपत्ति को। लेकिन दूसरा लेवल, वो है डकैती। यहाँ खतरा सीधे सीधे इंसान की जान और उसकी सुरक्षा को है। और बस यही वो वजह है, यही वो छलांग है जो डकैती को एक बेहद संगीन जुर्म बना देती है। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात क्या निकली? यही कि कानून के लिए सबसे बड़ा फर्क है हिंसा और खतरे के लेवल का। चोरी यानी चुपके से उठाया गया सामान, और डकैती यानी 5 या ज्यादा लोगों द्वारा बलपूर्वक किया गया हमला। इसीलिए डकैती को ज्यादा गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसमें दांव पर सिर्फ सामान नहीं बल्कि इंसान की जान और सुरक्षा लगी होती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जब कानून सजा तय करता है तो उसकी नज़र में ज्यादा कीमती क्या है? कोई बेजान संपत्ति या एक इंसान की सुरक्षा? जवाब बिल्कुल साफ है। हमारे कानून का मूल सिद्धांत यही है कि इंसानी जान और सुरक्षा किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा ऊपर